5 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ, ठीक है। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ए सेलुलर लाइफ से मुराद हम यहाँ पे ले रहे हैं वायरस। तो वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको हम ए सेलुलर क्यों कहते हैं वायरसेस को, इसके बारे में भी देखेंगे, इनका मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे। वायरसेस के बारे में प्यारे बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। आज वायरसेस जो हैं कोई बहुत ही अननोन चीज़ नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि वायरसेस जो होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं, यानी ये बीमारी पैदा करने के काबिल होते हैं। और आज बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से। मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंज़ा है, इन्फ्लुएंज़ा एक वायरल डिजीज़ है, पोलियो है, ठीक है। आप लोगों ने कोरोना के बारे में सुना, वायरल डिजीज़ है। इसी तरह आप एड्स के बारे में सुनेंगे, वायरल है, ठीक है। इस तरह बेशुमार, बर्ड फ्लू, ठीक है, एक बीमारी है। ये तमाम की तमाम बीमारियां जो हैं क्या हैं, ये वायरस की बीमारियां हैं, वायरल बीमारी। वायरस जो है इसको हम लोग ए सेलुलर क्यों कहते हैं? इनको हम ए सेलुलर इसलिए कहते हैं, ए का मतलब होता है नहीं बने हुए, नो, किसके? सेल के। वायरसेस सेल के नहीं बने होते। जबकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जिंदा चीज़ जो होती है कम से कम एक सेल की या एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होती है। वायरसेस होते हैं ए सेलुलर, ये मुकम्मल एक सेल के नहीं बने होते। लेकिन हम इसके बारे में आगे डिटेल देखेंगे क्यों ऐसी बात मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं और डिस्कवरी में चलते हैं। हिस्ट्री यानी हम वायरस तक पहुँचे कैसे, तारीख में चलते हैं। एंड डिस्कवरी, डिस्कवरी या और इसको डिस्कवर कैसे किया गया कि दुनिया में वायरस भी होता है। पुराने ज़माने की जब बात है, यानी पुराने ज़माने के अंदर जो पुराने ख्यालात थे वायरस के बारे में, वो ये था कि वायरस को जो वर्ड है ये एक लैटिन ज़बान से आया है, लातीनी ज़बान से। और इसका मतलब, वायरस का लफ्ज़ी मतलब है मीनिंग वेनम, और वेनम का मतलब होता है पॉइज़न। यानी वायरस का अगर मैं उर्दू ज़बान में तर्जुमा करूं तो इसका मतलब हुआ जहर। वायरस का लफ्ज़ी मतलब क्या हुआ? जहर। इसको जहर क्यों कहा करते थे? जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, पुराना ज़माना, ठीक है, लोग कहते थे कि कोई भी, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को जब कोई अननोन डिजीज़ हो जाए, यानी ऐसी बीमारी हो जाए जिसके बारे में उनको समझ ना आए, और फॉलोड बाय डेथ, और बाद में उसकी क्या हो जाए, मौत वाक़या हो जाए, चाहे इंसान की या पौधे की या जानवर की, तो कहा करते थे कि इसको जहर लग गया है, इसको जहर चला गया है, यानी इसको क्या हो गया, इसको वायरस हो गया। ना ही किसी ने वायरस को देखा था, ना ही वायरस के बारे में था कि वह कोई चीज़ होती है। जैसे आजकल बड़े बूढ़े कहते हैं आजकल जी हवा चली हुई है, आजकल जी आंखों की बीमारी की क्या चली हुई है, हवा। हवा वर्ड बोलते हैं हमारे, ठीक है, जो ले मैन होते हैं। तो उस ज़माने में भी कहते थे भाई ये बीमार हुआ तो अचानक ये हो गया और मर गया, तो ये क्या हो गया, इसको वायरस। लेकिन इस तक पहुँचे कैसे? इस तक पहुँचने वाले में जो साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट जाता है, एक साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स चैम्बरलैंड। और इन्होंने एक साइंटिस्ट लुईस पास्चर, बहुत मशहूर साइंसदान लुईस पास्चर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया एक बीमारी के ऊपर, और बीमारी का नाम था रेबीज़। रेबीज़ बीमारी आपने सुना भी होगा कि एक ऐसी बीमारी होती है जो कि काटने से होती है। किसके? बाय द बाइट ऑफ रैबिड डॉग। रैबिड
यानी बावला कुत्ता, हाँ जी पागल कुत्ता, रैबिट डॉग के काटने से होती है। बल्कि ना सिर्फ डॉग से होती है, ये चमगादड़ वगैरह के काटने से भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। और कोई मैमल वगैरह दूसरा भी कोई काटे तो हो सकती है, तो लेकिन हम क्योंकि टॉपिक में रहेंगे तो रैबिट डॉग के काटने से होती है। अब इन्होंने ये देखा, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने रैबिट डॉग लिया यानी एक बावला कुत्ता, रैबिट डॉग, और उसके मुंह से लिया सलाइवा, क्या लिया, सलाइवा, उसका थूक लिया और उसके सलाइवा को मिक्स, उसका सॉल्यूशन बनाया, एक दिस इज द बीकर हैविंग द वाटर, और इसमें इसका क्या चीज़ मिक्स कर दी, इसका सलाइवा मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, सलाइवा, ध्यान से सुनना। और बाद में इसको गुजारा गया, इस सॉल्यूशन को पोर्सलीन फिल्टर पेपर से। अब पोर्सलीन फिल्टर पेपर से क्यों गुजारा गया, क्योंकि उस ज़माने में बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज था, लेकिन इसमें क्या चीज़ रखी गई, पोर्सलीन फिल्टर पेपर। पोर्सलीन फिल्टर पेपर जो होता है वो बैक्टीरिया को ऊपर ही रोक लेता है, ठीक है। और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हासिल किया किसके अंदर, एक बीकर के अंदर, बीकर में हासिल किया। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो सॉल्यूशन इसमें आया है, जो चीज़ फिल्टर में से गुजर के आती है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि फिल्ट्रेट में बैक्टीरिया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऊपर रोक लिया गया, ऐसे ही है ना। अब इस फिल्ट्रेट को, जब इस फिल्ट्रेट को लगाया गया, इंजेक्ट किया गया एक हेल्दी डॉग को, हेल्दी डॉग को लगाया गया, तो ये हेल्दी डॉग भी किस में कन्वर्ट हो गया, रैबिट डॉग में। इसका मतलब फिर वही पुरानी डेफिनेशन में चलेंगे, हमें नहीं पता कि फिल्ट्रेट में क्या है, लेकिन हमें एक बात का पता है कि अगर हमें बीमारी की समझ ना आए और वो जानवर बीमार हो जाए तो इल्ज़ाम किस पे लगाना है कि इसको क्या हो गया, इसको हो गया पॉइजन हो गया, इसको क्या हो गया, इसको वायरस हो गया। इसका मतलब ये है कि इस फिल्ट्रेट में भी क्या चीज़ मौजूद है, वायरस। और जो इतना बारीक है, इतना बारीक है कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, यानी कि बैक्टीरिया रुक जाता है ऊपर, यानी वो उस पोर्सलीन फिल्टर पेपर में से भी गुजर के नीचे आ गया। कोई शक? इसी तरह मामला चलता रहा और एक और साइंसदान थे, उनका नाम था एवानॉस्के। एवानॉस्के एवानॉस्के ने भी कुछ इसी तरह का ही एक्सपेरिमेंट किया। सिर्फ फ़र्क क्या था कि इन्होंने प्लांट पे काम किया, और प्लांट का नाम था टोबैको प्लांट। कौन सा प्लांट? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट को भी बीमारी होती थी, जैसे रेबीज़ होती थी डॉग वगैरह को, इंसान को। तो इसमें जो बीमारी थी, उस बीमारी को हम कहते हैं आज टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोबैको प्लांट लिया, लेकिन कौन से वाला, डिजीज्ड प्लांट। कौन सा? जिसको क्या लग चुका था, वायरस लग चुका था, पत्ते इकट्ठे हो गए थे। बिल्कुल वैसे ही, जरा डायग्राम को देखो, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने क्या किया, पत्तों को तोड़ा, किसके साथ मिक्स किया, वाटर के साथ मिक्स किया, फिर उसको किस में से गुजारा, पोर्सलीन फिल्टर पेपर में से गुजारा, फिर उससे क्या हासिल किया, फिल्ट्रेट, और इस फिल्ट्रेट को लगा दिया हेल्दी प्लांट को। व्हाट विल हैपन? हाँ जी, हेल्दी प्लांट को, तो वो प्लांट भी क्या हो गया, डिजीज, उसको भी वही वायरल बीमारी हो गई। अब फिर अगेन हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, इल्ज़ाम किस पे लगाएंगे, वायरस पे, तो इसको भी क्या हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, अब आज हमें पता है इसके अंदर जो वायरस है उसके अंदर था टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस जी? हाँ जी, टोबैको
मोज़ेक वायरस। ठीक है जी। तो इस तरीके से अभी तक वायरस के बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं कि इसमें वायरस है, इसमें वायरस है, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि होता भी है कि नहीं होता। अगर होता है तो किस तरह का दिखाई देता है, किसी को नहीं पता। 1935 आ गया और 1935 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टैनले। इन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा एवर इन द हिस्ट्री, इन्होंने प्यूरिफाइड किया वायरस को इन क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, यानी इन्होंने क्रिस्टल फॉर्म में पहली दफ़ा इसको प्यूरिफाई किया और पहली दफ़ा ये देखें क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर इसको देखा गया। तो ये पता लगा जी, तो पहली दफ़ा वायरस को देखने वाले या उसको क्रिस्टलाइन करके या उसको आइसोलेट करने वाले जो साइंटिस्ट बन गए, उनका नाम था स्टैनले। और पता लगा जी ये थी वो चीज़ जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में वायरस को क्रिस्टलाइन करके उसको ऑब्ज़र्व करने वाले जो साइंटिस्ट बने वो कौन से थे? स्टैनले। बात समझ में आ गई? तो आज हम लोग पूरी एक ब्रांच है हमारे पास, द स्टडी अबाउट वायरसेस इज़ नोन एज वायरियोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसका एक्सपर्ट होता है, इसके इल्म को हासिल करने वाले को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डिस्कवरी और इसकी हिस्ट्री बतानी है। कुछ बातें इन्होंने स्किप कर दी, लेकिन आपके कोर्स में जितनी हैं उतनी ही बतानी है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों क्या आ रहा है? हाँ जी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस की खूबियाँ। वायरसेस जो हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर वायरसेस की खूबियाँ आप लोगों ने बतानी है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वायरसेस को हम लोग ना तो लिविंग मान सकते हैं, ना इसको नॉन लिविंग मान सकते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर के में आता है। उसकी वजह कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी लिविंग है और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी नॉन लिविंग है। मिसाल के तौर पे इसकी सबसे पहले वो क्वालिटीज़ बताते हैं जो इसकी लिविंग प्रॉपर्टीज़ हैं। लिविंग प्रॉपर्टीज़ यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी खूबियाँ जो इनकी ज़िंदा चीज़ों से मिलती हैं। लिविंग करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली बात तो ये है कि वायरसेस जो हैं ये मौजूद हैं दुनिया में डिफरेंट स्ट्रेन्स में, डिफरेंट स्ट्रेन्स में और वैरायटीज़ के अंदर। जैसे ज़िंदा चीज़ें मुख्तलिफ वैरायटीज़ में पाई जाती हैं। जैसे प्लांट्स को देख लो, एक ही फल है, तरबूज देख लो, लेकिन उसकी मुख्तलिफ क्या हैं? वैरायटीज़। आम को देख लो, उसकी मुख्तलिफ क्या हैं? वैरायटीज़। अंगूर को इसी तरह, ये भी जिंदा चीज़ों की तरह इनकी भी क्या हैं? डिफरेंट दुनिया में वैरायटीज़ हैं। नंबर 2, दूसरी खूबी इसकी ये है कि प्यारे बच्चों इनके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद होता है। दुनिया की हर जिंदा चीज़ के अंदर, चाहे उसका सेल का न्यूक्लियस है या नहीं है, लेकिन क्या चीज़ जिंदा, उसमें क्या चीज़ होती है? डीएनए या आरएनए। तो लिहाजा इनमें भी है, तो लिहाजा ये कौन सी खूबी हुई? लिविंग। और इनके अंदर म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। म्यूटेशन यानी ये अपने आप को चेंज भी इनका डीएनए हो जाता है जिंदा चीज़ों की तरह। तीसरी चीज़ है रिप्रोडक्शन। जिंदा चीज़ों की सबसे बड़ी क्वालिटी रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन क्या हुई कि ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। कुर्सी को रख दो, 20 साल बाद भी आ जाओ, जो कुर्सी की तादाद है उतनी की उतनी ही रहेगी, ऐसे ही है ना। लेकिन जिंदा चीज़ों अपनी तादाद को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ये जिंदा की क्वालिटी हुई। तो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, कहाँ जाके? इन होस्ट। ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। होस्ट के अंदर यानी किसी जिंदा चीज़ में दाखिल होंगे तब ये अपनी आबादी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे।
बात समझ में आ गई? यानी अगर एक वाइट बोर्ड के ऊपर ये अगर वायरस पड़ा हुआ है, अगर टेम्परेचर ऐसा ही रहता है, तो ये चाहे 2000 साल के बाद भी आ जाओ, ये यहीं पे ही रहेगा। समझ आ गई? ना कुछ खाएगा, ना रोटी मांगेगा, ना अपनी तादाद में इजाफा। लेकिन अगर ये बीमारी क्या है और जिस्म के अंत साथ ही ये दोबारा से एक्टिव होके अपने आप को, तो ये सिर्फ कहाँ जाके रिप्रोड्यूस करते हैं? जिंदा चीज। इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है, बजाय रट्टा लगाने के इस बात को सिर्फ समझ लो, ऑब्लिगेट लाजिम है कि वो इंट्रासेलुलर किसी सेल में जाए, किसी जिंदा चीज में जाए। ठीक है, तो फिर वहां जाके ये क्या बन जाएगा? पैरासाइट, यानी उसको बीमार करेगा। समझ आ गई? इसी तरह जैसे मैंने बताया, दे कैन कॉज डिजीजेस। ये किसी भी जिंदा चीज की तरह बीमारियां भी पैदा कर सकता है। और दूसरी बात है, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूवी लाइट। डिस्ट्रॉयड बाय, हाँ जी, यूवी लाइट से ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और अपनी ये तमाम क्वालिटीज़ फैलने वाली ख़त्म कर सकते हैं। अब जो चीज़ काम कर रही है और ख़त्म हो रही है, दैट मीन्स वो पहले क्या थी? जिंदा थी। तो कौन सी क्वालिटी हुई? लिविंग। तो ये चंद एक क्वालिटीज़ हैं जो इनकी लिविंग हैं। कुछ क्वालिटीज़ आपने इनकी बतानी हैं जो क्या हैं? नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग क्वालिटीज़ इनमें कौन कौन सी हैं कि प्यारे बच्चों, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज इनमें ये है कि ये जो है ये डू नॉट रेस्पायर। इनको रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा बाहर हैं तो ठीक है। नंबर 2, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और बोतलों के अंदर रखा जा सकता है। क्रिस्टल, हर वही बेजान चीज़ का क्रिस्टल बनता है। बात समझ में आ गई? और कौन सी क्वालिटी बताई गई है? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या होते हैं? ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर मैंने आपको बताया कि जिंदा होने की पहली निशानी ये है कि वो कम से कम वो जानदार एक सेल का बना हो या एक से, ना इसमें साइटोप्लाज्म, ना इसमें राइबोसोम, ठीक है, इस कोई ऑर्गेनल नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ए सेलुलर। और ना ही इसके अंदर नो कोएंजाइम, ना ही इसके अंदर कोई कोएंजाइम है, और ना ही इसके अंदर नो एंजाइम सिस्टम। अब एंजाइम क्या है? प्रोटीन इन नेचर, ऐसे ही है ना। तो इन प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? राइबोसोम चाहिए होता है, तो वो है ही नहीं इसके पास। तो लिहाजा ना तो इनके पास कोई एंजाइम सिस्टम होता है एंजाइम को बनाने वाला, क्योंकि इनके पास राइबोसोम ही नहीं होता। बात समझ में आ गई? और ना ही कोएंजाइम। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ जी, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो चंद एक क्वालिटी, तो लिहाजा वायरसेस जो हैं उसको अगर आपसे पूछा जाए कि ये जिंदा होते हैं या मुर्दा होते हैं या बेजान होते हैं, तो आपने ये बताना है कि ये दरमियान में, ये चीज़ बिटवीन द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, कभी ये लिविंग के तौर पे अपने आप को और कभी अपने आप को नॉन लिविंग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सवाल, कोई सब? ठीक है जी, थैंक यू जी। कुछ